बोलें। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम शांतम शाश्वतम निर्वाण शांतिम प्रदम ब्रह्माशम प्रणिशिव्यम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम नरिम वंदेहम करुणाकरपरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रक्पते हृदय स्मृदेहे सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रपुम कामाद दोष रहितम कुर्मान समच। आज भारतवर्ष की जो भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है उस पर आवश्यकता है देश के आध्यात्मवादी समाज और राष्ट्रवादी संतों को चिंतन करने की आवश्यकता है। आज हमारा संत समाज और जो राष्ट्रवादी देश के हैं वो इससे बहुत दूर चले गए हैं और यही कारण है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी भारतवर्ष के पास सम्मान नहीं है। इसीलिए सरदार पटेल ने कहा था कि 10 साल तक भारतवर्ष में इमरजेंसी रहनी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जिससे लोगों को काम करने की आदत पड़ जाए। हम 5000 वर्ष साल से गुलामी झेल रहे थे। द्वापर खत्म होने के बाद शकों का, यवनों का, हूणों का, खिलजियों का, मुगलों, तुर्कों का, अंग्रेज़ों का और अंत में ये जो देशद्रोही नेता इनके 5000 साल गुलामी झेलने के बाद हमको हमारी जो मानसिकता ख़त्म कर दी गई, हमको काम करने की आदत समाप्त कर दी गई और आज हम निर्जीव। अब पूरी दुनिया में अगर सबके पास किसी के पास सम्मान नहीं तो भारतवर्ष के लोगों के पास है। इनके पास सम्मान नाम चीज़ नहीं है। एक ही आदमी सुबह बीजेपी पार्टी में जाता है, दोपहर को सपा पार्टी में जाता है, शाम को कांग्रेस पार्टी में जाता है। अगर वह व्यक्ति उसके पास सम्मान जिंदा होता तो एक विचार से वो किसी एक विचार के तहत काम करता। चाहे दुनिया में 3 तरह की राजनीति होती है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और मिडलिस्ट। एक राजनीति उसका विश्वास होता, एक तरह की राजनीति करता। और दुनिया में ऐसे ही है, पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ लोग जिस विचार के तहत सहमत हैं उसी की राजनीति करते हैं। लेकिन भारतवर्ष सम्मान नहीं है। किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वही गरीब आदमी जिसको हम गरीब कहते हैं वो टेम्पो में भर करके सुबह बीजेपी पार्टी जाकर वहाँ जयकारा करता, शाम कांग्रेस करता है। इसी सम्मान को जिंदा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी का विरोध किया था कि आप सब जगह जा करके हाथ पर जोड़िए मत आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए हर घर का एक व्यक्ति बलिदान देना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो भारत बस 5000 साल तक कभी गुलाम नहीं हो सकता और ये इतना सम्मान सबका बढ़ जाएगा कि पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा। लेकिन गांधी तो अरे गुलाम था, उसने जा करके ऐसी अधूरी राजनीति की, भारतवर्ष के 3 टुकड़े करा दिया। पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, पश्चिमी पाकिस्तान हो गया और हिंदुस्तान को पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री बन गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। उसकी जड़ में अगर कोई है तो नेहरू और गांधी हैं। नेहरू गांधी ने नहीं चाहा कि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने। इंदिरा गांधी ने 67 में एक नया शब्द लाया अंग्रेजी का, सेकुलरवादी। सेकुलर शब्द का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ दूसरी पार्टियों के नेता कहते हैं कि मैं धर्म के खिलाफ काम कर रहा हूँ। कोई सेकुलर बात मतलब धर्म नहीं होता है, न पंथ होता है। हमारे यहाँ पंथ और धर्म दोनों अलग चीज़ें हैं। जैसे सिख पंथ है, जैन पंथ है, इस्लाम पंथ है, क्रिश्चियनिटी पंथ है। अगर दुनिया में कोई धर्म है तो हिंदू सनातन धर्म है, क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म के 10 विधाएँ हैं और उन विधाओं के अंतर्गत जो आता व्यक्ति वही हिंदू हो सकता है। और जैसे हमारी विभा जी ने बताया कि पहले हिंदू राष्ट्र ही था ये, और हिंदू राष्ट्र से इसको बिगाड़ने के काम हमारे जो हम आक्रांता जो लोग आए, हमारा खान पान, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर सब नष्ट कर दिया। और आज हम निर्जीव पड़े हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि हिंदू हैं।
आज ये समझ नहीं आता, आप किसी मुसलमान को देख के बता सकते हैं कि दाढ़ी रखा हुआ तो मुसलमान होगा। क्रिश्चियन क्लीन चिट और कोट पहने आप बता सकते हैं क्रिश्चियन लगता है, लेकिन हिंदू को कोई चरित्र ही नहीं है, तिलक नहीं लगाता, मंगल अपना उसके सूत्र नहीं बांधता है। तो निश्चित रूप में हिंदू का अगर आज पतन हुआ है तो उसके कारण उसकी गलतियों का कारण है। हिंदू को किसने रोका कि तिलक मत लगाइए, हो हिंदू किसने रोका है कि आप रक्षा सूत्र मत बांधिए, किसने कहा कि आप पूजा पाठ मत करिए? क्योंकि हिंदू लोभी होता है। हिंदू की सावरकर जी ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि हिंदू को दो बुराई है, एक कायर होता है और एक लोभी होता है। जब तक इन दोनों चीज़ों को छोड़ेगा नहीं, इनकी तिलांजलि नहीं देगा, तब तक भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र नहीं आ सकता। लेकिन आज अगर भारतवर्ष का संत समाज खड़ा हो जाए एक स्वर में, कोई भी उदासीन हो, बैरागी हो, सन्यासी हो, अखाड़ा कुछ भी हो, ये सब भूल करके हमें संत के रूप में अगर हम खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप में हमारी जो इन्होंने आपने कहा है विभा जी ने कि गौ हत्या बंद हो सकती है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है, और ये देश में इस देश से किसी के बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ के नागरिक है वो यहाँ रह सकता है, उसका हम विरोध नहीं करते हैं और न करेंगे, वो हमेशा हिंदुस्तान में रह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान को अपना घर मानता हो तो, अगर हिंदुस्तान को अपना घर नहीं मानता, अपना वतन नहीं मानता है, यहाँ की संस्कृति को नहीं मानता, तो निश्चित रूप में हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी 2025 तक भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। इसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम सारी दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र एक बने, इसकी आवश्यकता है। और ये हमारी जो 9 दिन माताओं की पूजा हो रही है, सिर्फ इसीलिए हो रही है कि सारे साधु संत लगे हैं कि भारतवर्ष को बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। और अगर नहीं किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर 29 के पहले भारत पूरी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध होने जा रहा है। तृतीय विश्व युद्ध होगा, पूरी दुनिया की 9 अरब में से कम 8 अरब आबादी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने बम हैं अमेरिका के पास, रूस के पास, जर्मनी के पास, फ्रांस के पास, भारतवर्ष के पास भी है, सबके पास है, इतने अणु बम हैं। अगर खाली एक देश, खाली रूस छोड़ दे तो दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो अगर ऐसे दुनिया नहीं ख़त्म होगी तो 29 के बड़े तृतीय विश्व महायुद्ध होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि अगर भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बना तो ये पूरे विश्व की अगुवाई करेगा, सबको शांति का संदेश देगा और पूरे विश्व युद्ध रुकेगा और सब लोग खुशहाल रहेंगे। क्योंकि अगर कोई दुनिया में शांति संदेश देता है तो भारतवर्ष की संस्कृति देती है, हिंदू सनातन धर्म देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। हमारे यहाँ जहाँ कथा वार्ता होती है, हम हमेशा विश्व कल्याण का नारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम दुनिया में कोई नहीं लगाता। कोई हमको बताइए, कोई इस्लाम कंट्री कहती हो, कोई क्रिश्चियन कंट्री कहती हो, कोई कन्फ्यूशियस कहता हो, कोई ताको कहता हो, कोई सिंतो कहता हो, कोई जैन, कोई बताइए कहता हो कि विश्व का कल्याण हो। वो सिर्फ सनातन धर्मी मतावलंबी ही कहता है, हमारे साधु संत ही कहते हैं। तो निश्चित विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारतवर्ष विश्व का गुरु बनेगा। और जिस दिशा में चल रहा है, और सबसे बड़ा मेरा अवरोधक कोई है तो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां जो अपने सेकुलरवादी कहते हैं, जो विनोबा भावे के अपने उनको मानने वाले लोग हैं, ये निश्चित रूप से विनोबा भावे काम अच्छा था, लेकिन आज जो उनके लोग काम कर रहे हैं, आज टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया है। हमारा जेएनयू के विद्यार्थी आज उसको पढ़ाई नहीं चाहिए, उसको रोज जो क्या करता आप जाके देखिए। हमारे ये नेहरू की जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है, नेहरू की देन है, उसकी वजह से पूरे देश में खाली जेएनयू में ही पाकिस्तान का नारा लगता है, जेएनयू में ही गाय का मांस खाया जाता है, जेएनयू में ही कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। इसलिए हम लोगों को जेएनयू की मान्यता ख़त्म करके विश्वविद्यालय बंद करना चाहिए। इस तरह के जहाँ पर पाकिस्तान के नारे लगते हो जिस यूनिवर्सिटी में, उसको समाप्त करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो देश का सारा संत खड़ा होकर के एक स्वर से इन विश्वविद्यालयों की समाप्ति करेगा और भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री राम।